हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं पोस्टमैन टूल के बारे में। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, और अगर आप टेस्टर हैं तो ज़रूर आप इसमें जो है रेस्ट एपीआईज को टेस्ट करते होंगे। तो देखिए, ये लिमिटेड नहीं है कि टेस्टर ही पोस्टमैन टूल का यूज़ करता है। एज अ डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट पे आप काम करते हैं तो ये टूल आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम को जो है परफेक्टली जो है मैनेज कर सकते हैं कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है और हमारी क्यूरी कैसे फैच हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस टूल के अंदर कर सकते हैं। मोस्टली हम जो है बेसिक तो देख ही चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपने मेरा मर्ज स्टैक का कोई भी प्रोजेक्ट किया होगा, जैसे कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन, पिज्जा शॉप, या फिर अभी जो होटल रूम बुकिंग एप्लीकेशन चालू है, उसमें भी हमने जो है पोस्टमैन टूल का यूज किया है। तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं। कैसे हम इसके अंदर सारा रिस्पॉन्स टेस्ट कर सकते हैं, कैसे फाइल्स को जो है जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, इन द एंड में क्या करना है हमको, अगर क्लाइंट हमसे मांगता है इसके ऊपर रिपोर्ट के एपीआईज कैसे काम कर रही है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि हम फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है आप बैकएंड डेवलपर हो, तो आपको जो है रेस्ट एपीआईज का जो है स्टेटस शेयर करना पड़ता है। तो डायरेक्टली पोस्टमैन में से तो हम शेयर नहीं कर सकते, तो पोस्टमैन की मदद से हम उसको कैसे शेयर कर सकते हैं वो भी देखेंगे। हम बहुत सारी चीजें देखेंगे इसमें, जो बेसिक्स हमने जो है प्रोजेक्ट में किया था उसके अलावा भी एज अ टेस्टिंग में जो है हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, कैसे HTML रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर इस सीरीज में कवर करेंगे, एंड डेफिनेटली ये सीरीज बहुत हेल्प करेंगी आपकी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने में। तो चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखिए, इसको डाउनलोड कैसे करना है। आपको सिंपल है, आपको postman.com पर विजिट करना है, और जैसे ही आप इस पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लैंडिंग पेज नजर आएगा। और यहाँ से देखिए साइन अप के लिए बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको साइन अप करना। आप चाहे तो सिंपली देखिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप काम करते हैं, जैसे कि मैं विंडोज पर हूँ तो मैं यहाँ से विंडोज पर क्लिक करूंगा। अगर आप मैक यूज करते हैं तो एप्पल के लोगो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा एडवांस डेवलपर है, लिनक्स यूजर, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम विंडोज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो पॉपअप होंगी, और यहीं से जो है हमको डाउनलोड के लिए जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड पोस्टमैन, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो भी आपके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली तो 64 बिट होता है, मगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, तो यहाँ से आप 32 बिट के लिए जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई एडिशनल आपको इसके अंदर नहीं टिक करना, सिंपली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है इंस्टॉलर पर, और वो इंस्टॉल हो जाएगा। और आई डोंट थिंक कि उसको बताने की जरूरत है, एज अ डेवलपर इतना तो आपको आता ही होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे प्राइसिंग शो रहा है एंटरप्राइजेस। तो पोस्टमैन टूल क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। तो फ्री वाला वर्जन भी हमारे लिए काफ़ी है, और उसके सारे फीचर्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। पेड वर्जन में अगर है तो देखिए, पेड वर्जन तो आई डोंट थिंक कि इंडिविजुअल को ज़रूरत पड़ती है। अब ये पेड वर्जन जो है वर्क स्पेस पे ज़्यादा काम आता है, तो वर्क स्पेस देखेंगे हम, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो ज़रूर हम एक्सप्लोर करेंगे वर्क स्पेस पे कैसे काम किया जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए एक और तरीका है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या फिर क्रोमियम का कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी ये ब्रेव ब्राउज़र ओपन है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन पे जाऊंगा। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आई थिंक सिमिलर ऑप्शन है। आपको जाना है एक्सटेंशन पर, और एक्सटेंशन में से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वेब स्टोर आता है ऑप्शन में, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आई डोंट नो क्रोम में कैसे शो करता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से ही होगा। क्रोम वेब स्टोर देखिए सेम होगा आई थिंक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं पोस्टमैन। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते ना इसको, यहाँ से अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करना, तो एज अ क्रोम का एक्सटेंशन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पोस्टमैन इंटरसेप्टर, यहाँ से इसको आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ से भी जो है चेक कर सकते हैं एपीआईज इसके कैसे काम कर रही है। मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि आप जो है एक्सटेंशन यूज करें, डायरेक्टली आप क्या करें, इसका जो है एप्लीकेशन यूज करें। तो एप्लीकेशन यूज करने का फायदा क्या है कि इसका सेपरेट विंडो रहेगा, और इसमें जो है आप अच्छे से जो है मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ एक्सटेंशन, तो मुझे इतना कुछ इसका खास आइडिया नहीं है, मगर बहुत सारे यूज़र करते हैं। अब जो करते हैं आप उनका राय ले सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी ने किया होगा तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि एक्सटेंशन अच्छा है या फिर इसके एप्लीकेशन। तो स्पेस का इशू है, तभी जो है आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलर स्पेस लेंगे, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन जो है स्पेस नहीं लेता, दोनों भी स्पेस लेंगे, मेमोरी दोनों ही कंज्यूम करते हैं।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो में इसका ओवरव्यू देखेंगे, कैसे पोस्टमैन टूल दिखता है और कौन सी चीज उसमें क्या काम करती है। तो अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रॉम द स्क्रैच हम देखने वाले हैं तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम पोस्टमैन टूल को ओपन करते हैं। तो मैं स्टार्ट मेन्यू में से इसको ओपन कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ पोस्टमैन और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ ऐसा एडमिन की हमको परमिशन यहाँ पर नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्टली जो इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो जब तक ये ओपन होता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बहुत ही यूजफुल ट्यूटोरियल्स हैं जो कि डेफिनेटली आपके काम में आएंगे जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नजर आता है। सो देखिए यहाँ पर देखिए होटल ऐप और नोट प्रोजेक्ट करके जो ये फोल्डर्स आ रहे हैं ना, इसको आप टोटली इग्नोर करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ओवरव्यू करके आता है। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 2 कलेक्शन है, 2 इन्वायरमेंट है और यहाँ पर 194 रिक्वेस्ट है। तो इससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं, मैं सिंपली इसको कट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन नजर आएंगी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आई होप आपको सही से नजर आ रहा होगा। तो देखिए ये है पोस्टमैन टूल। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले ये जो टॉप का सेक्शन है इसको कहते हैं हेडर सेक्शन, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है ये साइड बार है। और इसके बाद में ये जो भी आपको दिख रहा है ना पोस्टमैन का भी फिलहाल एम्प्टी सेक्शन, तो इसको कहते हैं हम यहाँ पर बिल्डर एरिया। अब बिल्डर एरिया में भी सब सेक्शन होते हैं, वो देखेंगे हम, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ स्टेटस बार भी हमको मिलता है, स्टेटस बार या फिर बॉटम बार, आपको जो कहना है आप यहाँ पर कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शो होता है होम। होम तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर पोस्टमैन का होम हमको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको लॉगिन करना है या फिर यहाँ पर पोस्टमैन पर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्टमैन अकाउंट जो है फ्री में ओपन होता है, और क्या क्या चीजें हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसकी मदद से हम जो है वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। चलते हैं वापस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली करना है स्किप एंड गो टू द ऐप। वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो आप बैक टू नॉर्मल इसके होम पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में आता है देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वरना कुछ भी शो नहीं होगा। तो फिलहाल लॉगिन का पार्ट आप ऐसे ही रहने दें, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हमको लॉगिन की जरूरत नहीं है। उसके बाद में रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है यूजुअली लॉगिन यूजर के लिए और वर्क स्पेस के लिए की जाती है। तो वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर है एक्सप्लोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आप पोस्टमैन में कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। अगेन इसके लिए जो है यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप ये खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद में ही हम जो है एडवांस चीजों पर मूव ऑन करेंगे। तो चलते हैं वापस बैक टू स्क्रैच पैड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके होम पे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइड बार है, और इस साइड बार के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कलेक्शन। अब ये कलेक्शन क्या है, कलेक्शन हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे होटल ऐप है, नोट प्रोजेक्ट है, आपके केस में एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, इस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको सारी चीजें मिल जाती है कि आपको क्या करना है। आपको रिक्वेस्ट यानी कि एपीआई टेस्ट करना है तो यहाँ पर हम HTTP क्लिक करेंगे। वेब सॉकेट टेस्ट करना है तो ये बीटा में फिलहाल। उसके बाद में कलेक्शन क्रिएट करना है, वर्क स्पेस पे काम करना है, या फिर एनवायरनमेंट आपको सेट करना है। साथ ही में देखिए एडवांस भी है, बहुत सारी चीजें। तो एडवांस अभी आप ना देखें, फिलहाल हम जो है बेसिक देखेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इसको कट कर देते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए हो सकता है आप स्वैगर यूज कर रहे हो या फिर कोई भी अदर ग्राफक्यूएल क्यूरीज यूज कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी अगर आप कोई भी यहाँ पर एपीआई यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओपन एपीआई, RML, GraphQL, CURL, तो क्रल वगैरह आपके पास जो भी अगर URL है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली जो है इसको देखिए यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे सारी चीजें। पहले समझ लीजिए कि कौन सी चीज क्या काम करती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे APIs है, तो ये वर्क स्पेस से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद में मॉक सर्विसेज है, इसके लिए अगेन वर्क स्पेस लगता है।
तो यहाँ पे फेक एपीआईज भी हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मॉनिटर है, ये सारी चीजें देखिए। यहाँ पर एक और काम की चीज है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जाके आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी एपीआईज जो है हिट कराई है और कौन सी डेट पे आपने जो है इसको हिट कराया है, तो सारा यहाँ पर आप कीप ट्रैक कर सकते हैं। सो आई होप बेसिक था ये साइड बार का आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब ये जो बिल्डर एरिया है ना हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरूरी नहीं है स्क्रैच पैड ही आपको शो करे, अगर शो करता है तो ठीक। देखिए टाइम टू टाइम ये अपडेट होता है, तो डिपेंड करता है आपने इसको कब डाउनलोड किया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर शो करेगा। अगर कोई एपीआई यहाँ पर ओपन है तो डायरेक्टली जो है एपीआई यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच पैड, फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी। व्यू मोर पर करेंगे तो बहुत सारी और ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन आपको नजर आएगा, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बन गई रिक्वेस्ट की विंडो। रिक्वेस्ट मतलब क्या है, रेस्ट एपीआईज की हम यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जैसे http www.xyz.com, तो यहाँ पर से हम जो है रिक्वेस्ट सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर ऑथराइजेशन हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है एपीआईज की हो या फिर जेसन वेब टोकन अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए बीएरएल टोकन का ऑप्शन आता है, ओऑथ यूज करेंगे तो यहाँ पे ओऑथ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर फील्ड है ऑथराइजेशन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक और है हेडर्स, तो हम हेडर्स सेट कर सकते हैं क्योंकि बैकएंड में क्या होता है हमको हेडर सेट करना पड़ता है। हो सकता है वो हेडर किसके लिए हो, सेशंस के लिए हो या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर हम हेडर सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में आता है ऑप्शन यहाँ पे बॉडी का। अब बॉडी क्या है, देखिए हमको जो है पोस्ट और पुट, यानी कि अगर हमको अपडेट करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर जो है लिख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल समझिए कि पोस्ट करना है हमको कुछ भी डेटा, तो हम यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारा डेटा है। देखिए मैं नोट पर काम करता हूं तो हम क्या करते हैं, मोस्टली रॉ डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से जेसन पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि जेसन डेटा होता है मोस्टली। देखिए अभी जो मॉडर्न वे है तो जेसन रिस्पॉन्स ही यूज किया जाता है। पहले क्या होता था, एक्सएमएल का यूज किया जाता था, तो एक्सएमएल जो है थोड़ा कम हो गया है चलन में। रिस्पॉन्स जो है जेसन का फास्ट होता है, इसीलिए सब जो है जेसन रिस्पॉन्स ही यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्री रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है, कैसे हम यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं पोस्टमैन में, फिर टेस्टिंग से रिलेटेड है, फिर सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक है। तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। और देखिए यहाँ पर टॉप राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्किंग लोकली इन स्क्रैच पैड ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी क्या है हमारे पास एज अ बिगिनर हमको इस पर देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वर्क स्पेस से रिलेटेड सारी चीजें होती है। सिंपली आप यहाँ पर देखिए गियर का आइकॉन दिख रहा होगा आपको सेटिंग के लिए। तो यहाँ से अगर आपको इनकेस कुछ चेंज करना है, जैसे कि सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे, तो मैं फिलहाल आपको थीम चेंज करके बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जो है डार्क थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट ज्यादा विजिबल है इसीलिए मैंने यहाँ पर व्हाइट रखा है। आप चाहे तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर जो है थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आई का बटन आपको नजर आएगा, तो ये इन्वायरमेंट के लिए होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारे इन्वायरमेंट आपके यहाँ पर शो करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज में। इन डिटेल देखेंगे तो समझ में भी आएगा, वरना सिर्फ मैं सेट कर दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ट्रेलो पर ना बने, आप समझ के करें तो नेक्स्ट टाइम आपको डबल से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। साथ ही में देखिए यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ यूजफुल आपको मेन्यूज मिलेंगे, जैसे डुप्लीकेट करना है, रिसेंटली क्लोज टैब अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर करंट टैब को क्लोज फोर्सफुली, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ चीजें आपको खुद से देखना पड़ेगा, मैं सारा बेसिक आपको समझा दूंगा तो कुछ भी आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ एपीआई सर्च करना है, हो सकता है आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या फिर कलेक्शन का स्ट्रक्चर बढ़ जाए, तो यहाँ से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक भी आप बता सकते हैं कि कहाँ से सर्च करना है। तो अभी हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, हालांकि 2 प्रोजेक्ट मेरे पास है, लेकिन इसमें मैं करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थर्ड पार्टी रेस्ट एपीआईज जो है चेक करूंगा और उसमें ही जो हम सारा CRUD ऑपरेशन देखेंगे, फिर उसके अंदर ही टेस्टिंग देखेंगे और HTML रिपोर्ट्स हम जनरेट करेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम्स जो है देख सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और नीचे भी आप डाउन में देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस बार में, तो इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से स्टेटस बार जो है हाइड हो जाएगा। वापस क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया।
फाइंड एंड रिप्लेस है, फिर ये कंसोल है। देखिए कंसोल, अब देखिए पोस्टमैन जो है ना ये भी इलेक्ट्रॉन जेएस में बना है, तो ये भी आप इसको एज अ वेबसाइट या फिर वेब ब्राउजर कंसिडर्ड कर सकते हैं। तो जैसे कंसोल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका कंसोल ओपन हो जाता है। इनकेस अगर आपको कुछ भी डिबग करना ना तो आपको ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहीं से जो है कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को जो है टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे रनर है, टेस्ट रनर है, टेस्टिंग के लिए है। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल में कैसे आपको जो है रनर को ऑन करना है और कैसे आप जो है इसको डिबग कर सकते हैं। फिर ट्रैश है, ट्रैश की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए टू पेन व्यू है। टू पेन व्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एक में आपको पैराम्स दिखेंगे और दूसरी विंडो में जो है रिस्पॉन्स दिखेगा। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं चाहता, ऐसा ही रिस्पॉन्स ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बारीक मेन्यू है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको, क्या चाहिए आपको, कम्युनिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी, रिलीज नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्री का ज्ञान आप चाहे तो यहाँ से भी लपेट सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक यहाँ पर इसका ओवरव्यू। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये मेन्यू क्या काम करता है, ये चीज़ क्या काम करता है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेस्ट करने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट को, मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करें। साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलते हैं हम सबसे पहले वेब ब्राउजर पर, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी सर्वर क्रिएटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी सर्वर का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है गूगल पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे जेसन प्लेस होल्डर। तो सिंपली आप इतना टाइप करें और यहाँ पर देखिए फ्री फेक रेस्ट एपीआई का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, क्रड ऑपरेशन देखेंगे। सबसे पहले जो हम इस वीडियो में गेट देखेंगे, गेट रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद में हम कलेक्शन देख लेंगे, उसके बाद में बाकी के क्रड ऑपरेशन देखेंगे। तो देखिए ये एक फेक एपीआई जनरेटर है, इसमें बहुत सारी फेक एपीआई हमको मिल जाती है जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो नीचे आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे रिसोर्सेस में आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास पोस्ट से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज और यूजर से रिलेटेड हमको यहाँ पर एपीआईज मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर्स पर क्लिक करेंगे और सिंपली आपको क्या करना है, इस एपीआई को यहाँ से कॉपी करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हम कॉपी कर रहे हैं ये हो गया यूआरएल। तो ये एपीआई एंड पॉइंट है हमारा, और ये मेथड जो हम अभी ब्राउजर में परफॉर्म कर रहे हैं वो गेट है। अगर हमको पोस्ट पुट चाहिए तो फिर वो ब्राउजर पे नहीं देख सकते, हमको जो है पोस्टमैन टूल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट देख रहे हैं। तो अब क्या करें, आप वापस से पोस्टमैन पर आए और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अभी मेरे पास ये विंडो ओपन है, मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। अगर आपने ब्रांड न्यू ओपन किया होगा तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से आपको प्लस पर क्लिक करना है, या फिर आप इस न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, न्यू टैब, न्यू रनर टैब। तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है फाइल में जाने की, सिंपली यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि ये प्लस बटन पर आप क्लिक करें तो यहाँ से जो है रिक्वेस्ट का विंडो जो है पॉपअप हो जाएगा। फिलहाल देखिए ये अनटाइटल है तो आप इसको टाइटल भी दे सकते हैं अगर आपको देना है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन का एरे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए गेट लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम गेट देख रहे हैं तो सिंपली हम इसको गेट ही रहने देते हैं। इसके बाद में देखिए इंटर रिक्वेस्ट यूआरएल। तो यहाँ पे आपको एपीआई का यूआरएल देना है जो हमने अभी यहाँ पर कॉपी किया था, jasonplaceholder.typecode.com/users। तो ये कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेंड पर क्लिक करना है। ना आपको यहाँ पर पैराम सेट करना है, ना ऑथराइजेशन, ना हेडर्स, ना बॉडी, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा। अब आप क्या करें, यहाँ पर सिंपली सेंड पर क्लिक करें। तो जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल गया, नीचे आप देख सकते हैं। या फिर आप टू पेन व्यू भी यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हमको पैरामीटर्स मिलते हैं, हालांकि अभी हमारे पास कुछ भी पैरामीटर्स नहीं है। पैरामीटर्स का मतलब क्या है, देखिए ये यूजर है, इसके बाद में अगर कुछ और पैरामीटर्स रहे, जैसे कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, कुछ भी क्यूरी स्ट्रिंग अगर हमारी रहती है तो वो यहाँ पर से हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप ब्राउजर के अंदर यानी कि एपीआई के अंदर ऑटोमेटिकली जो है ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा पैरामीटर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। यहाँ पर देखिए आईडी 1 है और इसका नाम है लिन ग्राहम। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं, चलते हैं वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आईडी है लिन ग्राहम। तो सक्सेसफुली सेम रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो रहा है। तो आप नोटिस करें यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ इसको वापस से सिंगल पेन कर देता हूँ।
तो ये रहा सिंगल पेन व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रॉ का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रॉ डेटा है। प्रिटी क्या करता है, यहाँ पर इसको ब्यूटीफाई कर देता है ताकि हम अच्छे से इसको देख पाए। लेकिन इन केस अगर आपको रॉ डेटा देखना है तो रॉ पर क्लिक करें तो इस तरीके से डेटा हमको शो करेगा। इसी तरीके से प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू जो है ये प्लेन रहता है, तो इस तरीके से यहाँ पर शो होता है। और इसके बाद में है विजुअलाइज। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो देखिए कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन इस सीरीज में हम विजुअलाइजेशन भी देखेंगे, कैसे हम जो है बार चार्ट या फिर पाई चार्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल जो है आप समझिए कि हम इसमें विजुअलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स जनरेट करना है तो रिपोर्ट में हम जो है विजुअली जो है इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको आप प्रिटी रहने दें और साथ ही में देखिए यहाँ पे आता है स्टेटस को। तो यहाँ पे बता रहा है 200 मतलब क्या है, ये ओके है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो हम करेंगे यहाँ पे देखिए स्टेटस कोड ना लिख के आप सर्च करें तो देखिए यहाँ पे developer.mozilla.org पे अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स होते हैं वो 10 से 199 तक होते हैं। उसके बाद में सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 से लेके 299, फिर रिडायरेक्शन से रिलेटेड 300 टू 400 के बीच में। तो इस तरीके से देखिए आपको ये थोड़े बहुत तो नॉर्मली पता है, जैसे कि 502 बैड रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद में हमारे पास होता है 404 नॉट फाउंड, 402 अनऑथोराइज एक्सेस। तो ये नॉर्मली हमने जो है वेबसाइट्स में देखे, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उसमें एरर्स आते हैं, तो नॉर्मल हमने देखे हैं। सो आई होप बेसिक तो आपको पता होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे टाइम शो करता है कि कितना टाइम इसने लिया एग्जीक्यूट होने में। अब ये डिपेंड करता है आपके सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिली सेकेंड है, तो 344 मिली सेकेंड इसने टोटल टाइम लिया है। और किस लिए टाइम लिया है यहाँ पे इन डिटेल आप देख सकते हैं। सॉकेट इनिशियलाइजेशन, डीएनएस लुकअप, टीसीपी हैंडशेक, तो जितनी एडवांस सिक्योरिटी लेयर रहेंगी उतना भी टाइम लग सकता है। आपको नोटिस क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा है, तो यहाँ पे 22.54 ms। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लग रहा है। हालांकि जेसन रिस्पॉन्स तो फास्ट ही होता है। इनकेस अगर आपके एपीआई में कुछ दिक्कत है तब जो है रिस्पॉन्स में डिले हो सकता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वो डिले क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे साइज आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स साइज यहाँ पर 6.62 KB है। जेसन है इसलिए जो है जेसन का तो साइज बहुत कम होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी का साइज ज्यादा है और हमारे पास हेडर सेक्शन भी होता है। अब हेडर के अंदर क्या आता है, देखिए हेडर के अंदर आता है आपका टोकन और सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़े बहुत और चीजें। बेसिकली जो है इसमें टोकन होता है, फिर चाहे आप जेसन टोकन यूज करें या फिर डिफॉल्ट वन भी यूज करें, तो हम क्या करते हैं हेडर के अंदर उसको सेट करते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे सेव रिस्पॉन्स, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर रिस्पॉन्स को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे उसके, तो यहाँ से हम जो रिस्पॉन्स को कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट की तो जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली देखिए यहाँ से कंट्रोल ऑल करेंगे, कॉपी करेंगे, तब भी ये कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कलेक्शन के ऊपर काम करेंगे, कलेक्शन क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों हमको कलेक्शन क्रिएट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दे, यूजफुल लगे तो शेयर करें। साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए तो अब बात करते हैं कलेक्शन की। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जो है कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये साइड बार है हमारा, और इस साइड बार में मेरे पास 2 कलेक्शन ऑलरेडी है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी कलेक्शन नजर नहीं आएगा। तो कलेक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। एक तो आप इस प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हवर करेंगे तो क्रिएट न्यू कलेक्शन का ऑप्शन आपको शो कर देगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है कि न्यू पर क्लिक कर दें, तो बहुत सारे ऑप्शंस हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको सारे यहाँ पर शो करेगा। तो इसमें से हमको क्या चाहिए, कलेक्शन। तो इस कलेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको विंडो पॉपअप होंगी। तो ये स्प्लिट विंडो रहेंगी। एक तो राइट हैंड साइड पे आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन भी नजर आएगा, तो आप इसको कट कर सकते हैं, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। इनकेस वापस चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपको शो कर देगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए न्यू कलेक्शन नाम से हमारे पास कलेक्शन क्रिएट होता है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। सिंपली देखिए यहाँ पर आपको पेन का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, देखिए कलेक्शन हम किस लिए बनाते हैं, प्रोजेक्ट के लिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर होटल के लिए है, फिर नोट प्रोजेक्ट के लिए, तो हो सकता है XYZ जो भी प्रोजेक्ट आपका है तो आप उसका नाम दे सकते हैं। बेटर वे में जो है हम यहाँ पर उसकी APIs को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CRUD ऐप
तो क्रड ऐप की जो है एपीआईज हम यहाँ पर हैंडल करने वाले। इतना लिख के आप कहीं भी जो है क्लिक कर दे तो ये ऑटोमेटिकली जो है रीनेम हो जाएगा। और साथ ही में आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ऑथराइजेशन का टैब ऑटोमेटिकली जो है इसमें ओपन होता है। तो ऑथराइजेशन आई होप आपको पता होगा, जैसे कि हम कुछ भी हेडर्स के अंदर, रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर हो सकता है उसके अंदर हम कुकी ऐड करें, सेशन ऐड करें या फिर कोई भी टोकन हम ऐड करें, तो वो जो है यहाँ पर ऑथराइजेशन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी यहाँ पर टोकन ऐड हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर नो ऑथ आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बियरर टोकन। अगर आप जेसन वेब टोकन से फेमिलियर है तो आपने देखा होगा कि हमको वहाँ पे बियरर लगाना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको नो ऑथ करके रखेंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं पोस्टमैन में और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम वो भी देखेंगे। फिलहाल इसको आप इग्नोर कर दे। साथ ही में टेस्ट है, हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं एपीआईज को, या फिर हमारे पास जो भी कलेक्शन है उसकी हम टेस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है ऐड कर सकते हैं। साथ ही में देखिए हमारे पास एक वेरिएबल्स का टैब होता है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कैसे वेरिएबल्स हम सेट कर सकते हैं, ग्लोबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल, सारी चीजें हम जो है उस वेरिएबल के टॉपिक में कवर कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे वॉच का ऑप्शन है, आई डोंट थिंक इतना यूजफुल है फॉर, तो आई थिंक ये वर्क स्पेस आपको लगेगा। और उसके बाद में है रन। रन की भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा रनर हम इसमें कैसे जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है क्रड ऑपरेशन का जो है कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा दिस कलेक्शन इज एम्प्टी। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रिक्वेस्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। या फिर देखिए ये 3 डॉट आपको नजर आएंगे, तो व्यू मोर डिटेल्स हवर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको शो करता है व्यू मोर एक्शंस। इस पर क्लिक करें तो यहाँ से हम जो है रन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं, फोल्डर ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट, एक्सपोर्ट, तो बहुत सारी चीजें हैं करने को। सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। देखिए फिलहाल पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जेसन प्लेस होल्डर से जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट को जो है फेच कराया था। अब हम क्या करेंगे, कोई और वेबसाइट देख लेंगे, जैसे कि हम चलते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डॉट इन। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको टेस्टिंग के लिए जो है फेक एपीआईज मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, आप गूगल करें, बहुत पॉपुलर है, जेसन प्लेस होल्डर, और भी बहुत सारे एपीआईज मिलते हैं, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर देखिए गेट यूजर्स, फिर उसके बाद में है सिंगल यूजर, फिर क्या है यहाँ पर सिंगल यूजर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे एपीआईज मिल जाते हैं एंड पॉइंट्स, और साथ ही में देखिए यहाँ पे आपको इसका रिक्वेस्ट टाइप और रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सारे यूजर्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ओपन इन न्यू टैब, हमने यहाँ से न्यू टैब में ओपन किया इसको, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे यूजर्स हमको शो कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ पेजिनेशन इन्होंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो पेजिनेशन से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है अभी, हमको सिर्फ जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं, यूआरएल को कॉपी करेंगे, चलते हैं वापस पोस्टमैन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। तो मेक श्योर आप जो है इस क्रड ऐप के अंदर, यानी कि जो कलेक्शन है ना हमारा, इसके ऊपर जाना है आपको और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट का नाम पूछता है। अगर आपको ऐड करना है तो बेस्ट है, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐड कर देंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेंगी कि ये एक्चुअल में एपीआई कर क्या रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे गेट ऑल यूजर्स। तो इस एपीआई में हमको क्या है, सारे यूजर्स मिलने वाले हैं। तो इतना लिख के इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर बन गया, देखिए क्रड ऐप के अंदर गेट ऑल यूजर्स के लिए जो है हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड कर दी। अब इसका मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल गेट मेथड है तो इसको गेट ही रहने दें। उसके बाद में हमको जो है यूआरएल पेस्ट करना है, जो हमने यहाँ से कॉपी किया है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए पैराम्स का ऑप्शन जो है ग्रीन में आ रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिट हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और पेज इक्वल टू 2, तो ये पैजिनेशन के लिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट रखा है। इनकेस अगर कोई दूसरी एपीआई आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें हो सकता है ये ऐड हो या ना हो। जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर में आपने देखा होगा, हमने यूजर्स को जो है फैच किया था, लेकिन उसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास पैराम्स अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज इक्वल टू 2, पोस्टमैन क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है यूआरएल से जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता है पैरामीटर्स को और आपको यहाँ पर की वैल्यू की फॉर्म में जो है शो करता है। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, पेज और वैल्यू 2, देखिए यहाँ पे पेज और ये इक्वल टू 2।
तो इस तरीके से जो है पैरामीटर्स, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आपको भेजनी है तो आप इस तरीके से भी भेज सकते हैं। उसके बाद में देखिए हेडर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हेडर्स सेट कर सकते हैं। ऑथराइजेशन का मैंने कहा था कि हम बाद में देखेंगे, यहाँ से आप ऑथराइजेशन भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि वापस से सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है जो भी सिक्योरिटी रूल आपका है वहाँ वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद में पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमको बॉडी लगती है। फिलहाल चलिए पैराम्स तक रहने देते हैं और यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने सेंड पर क्लिक किया तो देखिए हमको यहाँ पर सेम रिस्पॉन्स मिल चुका है। पेज 2 पर पेज यहाँ पर 6 शो हो रहे, टोटल 12 है और 2 पेजेस यहाँ पर शो हो रहे और डेटा यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। तो आप चाहे तो देखिए यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं, जो भी डेटा हमको रिसीव हो रहा है यहाँ पर ये और पोस्टमैन में हमको जो रिसीव हो रहा है तो वो सेम है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस कोड ऑफ 200, यानी कि सब कुछ सही है और परफेक्टली हमारे जो है रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कितना साइज है 1.94 KB। और देखिए यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सेव। तो जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कट कर दिया। अब वापस से मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए हमारे पास सेम जो है यूआरएल यहाँ पर शो करेगा। तो सेव आप करके रखें हमेशा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ओपन करेंगे उस टैब को या उस रिक्वेस्ट को तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर शो करता रहेगा। बहुत आसानी होती है, तो हमको जो है बार बार यहाँ पर यूआरएल को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली सेव करके रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में देखिए आपको यहाँ पर फिर से जाना है इस क्रड ऐप के ऊपर, यानी आपके कलेक्शन के ऊपर। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों फोल्डर क्रिएट करने का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है मॉडल्स जो है अलग अलग होते हैं। हो सकता है हमारे पास कुछ डेटा यूजर के लिए है। डेटा मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट, यहाँ पर हमारे पास यूजर के लिए अलग रिक्वेस्ट हो सकती है। प्रोडक्ट्स है हमारे पास तो प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर जो भी हमारे पास देखिए आपकी एप्लीकेशन जो भी काम कर रही है, मान लीजिए मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर हमारे पास यूजर का डेटाबेस अलग होता है, फिर प्रोडक्ट्स का डेटाबेस अलग होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम न्यू फोल्डर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजर्स। तो यूजर से रिलेटेड जितने भी एपीआईज होंगे तो हम इस फोल्डर में रख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस क्रड ऐप के अंदर मैं 3 डॉट पर क्लिक कर रहा हूँ फिर से, और एक और फोल्डर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और इसका नाम हम रख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 फोल्डर बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर के अंदर यूजर से रिलेटेड एपीआईज रख सकते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड एपीआईज यहाँ पर रख सकते हैं। तो इससे हमको समझने में भी आसानी होगी और मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो हो सकता है कोई यूजर पर काम करे, कोई प्रोडक्ट्स पर काम करे, तो बहुत ही इजीली जो है हमारा वर्क फ्लो मैनेज होता है। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। पहले एप्लीकेशन को ज्यादा टैब ओपन रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और देखिए यहाँ से अगर आपको इस जो हमने यहाँ पर अभी यूजर के लिए क्रिएट किया था ना एपीआई, इसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे, यानी माउस से आप क्लिक करके रखें और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस यूजर के अंदर इसको लेके जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर अब ये जो है यूजर के अंदर चला गया। हमारे पास कलेक्शन का नाम है क्रड ऐप, उसके अंदर हमारे पास है यूजर, यूजर के अंदर हमारे पास पहली रिक्वेस्ट है गेट ऑल यूजर के लिए। तो इस तरीके से जो है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे तो कितने भी मल्टीपल जो है रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। सब फोल्डर्स की बहुत कम जरूरत पड़ती है लेकिन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम आप रख सकते हैं पोस्ट यूजर। तो यहाँ पर बन गया हमारा पोस्ट यूजर के लिए। अब इसके लिए हमको यूआरएल लगेगा, तो चलते हैं हम वापस उसी वेबसाइट पर और यहाँ से देखिए पोस्ट के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट के लिए है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर पोस्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट को मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये हमको हिट कराना है। यहाँ से आप यूआरएल को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको जाना है पोस्टमैन में, फिर हमको जो है यहाँ पर मेथड जो है पोस्ट का सेट करना है। तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे पोस्ट और यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए हम कुछ भेज रहे हैं सर्वर पर, तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्म होगा। तो फॉर्म से रिलेटेड जितना भी डेटा हमको भेजना है तो हम बॉडी सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर जो है देखिए फॉर्म डेटा है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप भेज सकते हैं। लेकिन देखिए मोस्टली जो है जेसन पे काम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रॉ डेटा सेलेक्ट करें और जैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है ना, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है जेसन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जेसन रिस्पॉन्स हम यहाँ पर भेज सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं और सेम जो इसने बताया ना कि आप ये सेंड करके टेस्ट करो, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। सिंपली पेस्ट करना है आपको और रिक्वेस्ट को आपको सेंड कर देना है। तो देखिए हमारे पास जो है आईडी क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए जॉब लेटर जो हमने यहाँ पर नेम में और जॉब में प्रोवाइड किया था ना, सेम जो है यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स रिसीव कर रहा है। अब ये रिस्पॉन्स जो है सर्वर से आ रहा है तो हमारा इस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा।
हम यहाँ से सिर्फ उसको बता सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। जब भी आप रियल टाइम में करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस होगा, लेकिन हम जो है थर्ड पार्टी एपीआईज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है एपीआई से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 201 का स्टेटस कोड शो कर रहा है। 201 का मतलब क्या है, कुछ तो भी क्रिएट हुआ है सर्वर पर। तो उसके लिए जो है 201 का यहाँ पर स्टेटस कोड शो करता है, और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं। तो ये देखिए डीबग आपको खुद से करना पड़ेगा कि कितने टाइम में जो है यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, और क्या ये इम्प्रूव हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट का साइज कितना बड़ा है। नॉर्मली जो क्रड ऑपरेशन होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन जब आप मैं NoSQL से आता हूँ तो देखिए वहाँ पर एग्रीगेशन में टाइम लगाता है। तो एग्रीगेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ से आई होप आपको पोस्ट भी समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप क्या करें, यहाँ से सेव कर ले। तो सेव करेंगे, मैं क्या करता हूँ इसको कट करता हूँ, अगेन देखिए यहाँ पे पोस्ट पर चेक करता हूँ। तो एक और चीज आप नोटिस करें, यहाँ पर स्टार्ट में ही हमको गेट पोस्ट का जो है यहाँ पर साइन मिल जाता है, तो इससे हमको अच्छे से समझ में आता है कि कौन सी रिक्वेस्ट क्या काम करती है। तो मैं पोस्ट पर वापस क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमको प्री फिल डेटा मिल रहा है। तो सेव करने का यही फायदा है कि आप जब भी वापस से इस टैब को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमको डेटा फिल होके मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कितना भी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कितना भी नेस्टेड हो सकता है। आपकी एप्लीकेशन कितनी भी लार्ज हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेस्टेड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर सारी रिक्वेस्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कलेक्शन रनर देखेंगे, कलेक्शन रनर क्या है, कैसे काम करता है। तो जो भी आपका कलेक्शन है, हमारे केस में क्या है, यहाँ पर है क्रड है। तो इस पर आपको जाना है, और यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है रन कलेक्शन का। इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो आपको पॉपअप होके मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिलहाल देखिए यूजर के फोल्डर के अंदर सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट है। अगर आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट क्रिएट किए होंगे, बाकी के भी अगर पोर्ट डिलीट या फिर कोई भी अदर आपने जो है देखिए प्रोडक्ट्स के अंदर भी अगर किया होगा, तो वो सारी यहाँ पर रिक्वेस्ट शो होंगी। अभी फिलहाल हमारे पास 2 ही रिक्वेस्ट है, गेट एंड पोस्ट की। तो यहाँ पर ये 2 रिक्वेस्ट शो कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे है रन ऑर्डर। ये कौन से ऑर्डर में इसको एग्जीक्यूट होना है। फिलहाल 2 रिक्वेस्ट है, तो इसमें ऑर्डर मैनेज करने की हमको जरूरत नहीं है। मल्टीपल होंगी तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप का आपको ऑप्शन मिलता है। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखिए गेट नीचे आ गया, पोस्ट ऊपर, इसी तरीके से वापस करना है, ये हो गया रिवर्स। तो इस तरीके से जो है आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन का। ये जो ऑर्डर रहेगा, इसके बेसिस पे जो है यहाँ पर आपका एपीआई जो है एग्जीक्यूट होगा। कलेक्शन रनर क्या कर रहा है, अगर आपको नहीं समझ रहे तो देखिए हम क्या कर रहे थे, पहले 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहे थे सारे एपीआईज को, लेकिन रनर में हम क्या कर सकते हैं, सभी को जो है एट अ टाइम जो है चेक कर सकते हैं। यानी कि क्या, ऑटोमेशन में अगर आपने देखा होगा तो सिंगल कमांड से हम सारा कोड एग्जीक्यूट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं रनर के अंदर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रनर में सेट कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा इटरेशन का। तो आई होप आपने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पढ़ी होंगी, मोस्टली सी तो सभी ने पढ़ी होंगी। तो वहाँ पे अभी है फॉर लूप का कंसेप्ट, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इटरेशन देखते हैं। तो इटरेशन का मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ कोड, कि कितने बार आपको ये एग्जीक्यूशन रिपीट करना है। जैसे कि देखिए बाय डिफॉल्ट एक बार होता है, हम यहाँ पे इसको 2 बार कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये जो कोड है हमारा, कोड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एपीआईज है ना हमारी, तो ये 2 बार एग्जीक्यूट होंगी। और अगर आप यहाँ पे जितनी भी बार देखिए, टेस्टिंग का जो भी है आपको अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड करना है। हो सकता है आपको 5 बार चेक करना हो इसका रिस्पॉन्स, तो आप 5 टाइम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो 5 टाइम्स हमको यहाँ पर डेटा मिलेगा। डेटा का मतलब क्या है, समरी मिलेगा हमको। और उसके बाद में यहाँ पे डिले सेट कर सकते हैं। इन केस अगर कोई कोई बड़ी रिक्वेस्ट है हमारी, तो उसके लिए हम जो है डिले भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर, कि हर एग्जीक्यूशन के बाद में कितना डिले हो। तो हमारे केस में तो कोई इतना खास नहीं है, नॉर्मल हमारे पास गेट एंड पोस्ट की रिक्वेस्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरी हमारे पास नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं, इसको आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और ऑप्शनल फाइल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटा का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक्सटर्नल फाइल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हो सकता है किसी का कलेक्शन हम जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखें, और उसको यहाँ से भी हम जो है रन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए कुछ चेक बॉक्सेस आपको मिलते हैं, कि अगर आपको सेव करना है रिस्पॉन्स को, तो देखिए आई बटन पे आपको जो है इसके ऊपर मिल जाएगा कि क्या है, क्यों, कैसे काम कर रहा है। तो आप आई बटन पे भी जो है पढ़े, टूल टिप जो आती है उससे भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसके बाद में देखिए कीप वेरिएबल्स वैल्यू, अगर वेरिएबल्स है तो रहने दो। साथ ही में रन कलेक्शन विदाउट यूजिंग स्टोर कुकीज, तो कुकीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। आप चाहे तो इसको रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली जो है रन क्रड ऐप,
CRUD ऐप क्या है? ये हमारा कलेक्शन नेम है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं CRUD ऐप, ये हमारा कलेक्शन नेम है। आपके केस में कोई और होंगे तो यहाँ पर वो शो करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे रन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे जो एपीआईज है गेट और पोस्ट की, वो 2 बार एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इटरेशन 1 एंड इटरेशन 2। तो फर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूशन के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो करता है कि देखिए भाई यहाँ पर ये रिक्वेस्ट में जो है टेस्ट केसेस नहीं है, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि इसमें टेस्ट नहीं था, तो इसने कुछ भी यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं किया टेस्ट के लिए। यहाँ पे बता रहा है यूजर है, फिर गेट ऑल यूजर हमारी क्यूरी है, फिर यहाँ पे स्टेटस कोड शो कर रहा है 200 मतलब ओके है सब, और यहाँ पर उसका टाइम शो कर रहा है तो 43 ms, और उसका साइज भी 1.9 KB के अराउंड। इसी तरीके से देखिए सेकंड था हमारे पास पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देखिए 43 आ रहा है। अब देखिए इटरेशन सेकंड में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका टाइम कम हो गया, क्योंकि फर्स्ट रिक्वेस्ट हमेशा ज्यादा टाइम लेती है और सेकंड थर्ड और उसके बाद में जो भी आती है वो कम टाइम लेती है। तो इस तरीके से भी जो है आप डिबग कर सकते हैं आपकी रेस्ट एपीआईज को। आप उसका टाइम देख सकते हैं कितना केबी लिया। देखिए केबी का साइज भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना तो 4 बाइट जो है कम हो चुका है। यहाँ पे क्या है 1.974 है, 2 बाइट्स यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि ब्राउजर क्या करता है कैश कर लेता है, तो कैश होने के बाद में तो ज्यादा टाइम नहीं लेता, हमारा रिस्पॉन्स जो है फास्ट ही होता है। फर्स्ट टाइम में हमेशा जो है ज्यादा टाइम लेता है। ज्यादा टाइम भी देखिए एमएस में है, कोई सेकंड में नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पोस्ट के लिए देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट के लिए ज्यादा टाइम लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास से डेटा सेंड हो रहा है, तो जब भी डेटा सेंड होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास से जो है बॉडी में रिक्वेस्ट है वो भी हम सेंड कर रहे हैं। गेट में क्या करते हैं हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, कि डायरेक्टली गेट कर रहे हैं सारा डेटा, लेकिन पोस्ट में हम उसको भेज भी रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जब जाती है तो वहां पर ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 352 ms और साइज इसका देखिए बाइट्स में है, और यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं सेकंड टाइम में जब ये रिक्वेस्ट गई तो 282 ms। तो इस तरीके से जो है कर सकते हैं। और देखिए इनकेस अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो यहाँ पे आपको शो करेगा पास्ट क्या हुआ 0, क्योंकि टेस्ट केसेस ही नहीं थे हमारे पास, तो यहाँ पे पास एंड फेल का तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर होता है तो यहाँ पे शो करते हैं पास फेल ऑल टेस्ट, ये 2 टेस्ट हमने परफॉर्म किए थे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं समरी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे व्यू समरी, तो देखिए यहाँ पे दोनों इटरेशन बता रहा है 1 एंड 2, और यहाँ पे टेस्ट केसेस नहीं है तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। उसके बाद में हम फिर से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही में अलग से अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं फिर एक्सपोर्टेड फाइल। लेकिन ज्यादातर तो वर्क स्पेस पे काम होता है, यहाँ पर इस तरीके से वर्क स्पेस में लॉग इन करने के बाद तो आई डोंट थिंक ज्यादा एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फिर भी इनकेस अगर कोई वर्क स्पेस यूज नहीं करता तो आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके जो है शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं उसका एक और अल्टरनेटिव बताऊंगा। हम क्या करेंगे, न्यू मैन बोल के पैकेज आता है उसका यूज करेंगे, और वहां पर जो है थोड़ा सा HTML के फॉर्मेट में जो है यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टेस्ट रनर। इसी तरीके से जो भी आपका प्रोजेक्ट है तो आप उसको जो है कलेक्शन रनर की मदद से जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम जो है पोस्टमैन में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अदर ट्यूटोरियल्स भी मेरे चैनल पर है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स देखने वाले हैं। तो वेरिएबल से तो हर कोई फेमिलियर होता है। आई थिंक हम नॉर्मली कोई भी अगर आप लैंग्वेज से फेमिलियर है तो उसमें हम क्या करते हैं वेर लेट, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, एटलीस्ट वेर तो देखा ही होगा, इंट्रिंग str। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो है वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं, ये टेम्पररी मेमोरी होती है जो कि कुछ वैल्यूज को होल्ड करती है। नो मैटर उसके अंदर हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं, हो सकता है हम उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज ऐड कर रहे हो, या फिर नंबर वैल्यूज हो, फ्लोटिंग भी हो सकती है, या फिर कुछ भी बुलियन वैल्यू भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम जो है पोस्टमैन में भी जो है सेव कर सकते हैं। सेव करने का मतलब क्या है कि देखिए पोस्टमैन के अंदर भी हमको कुछ वेरिएबल्स मिलते हैं, जैसे कि लोकल, ग्लोबल, और कलेक्शन की हद तक भी मिलते हैं हमको। कलेक्शन की हद तक भी हम जो है वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, और डेटा के लिए भी हमको मिलते हैं, और ENV मतलब क्या, एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल देख लेंगे कैसे सेट करते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, क्योंकि मोस्टली जो है अगर आप पोस्टमैन यूज करेंगे तो आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है, तो कलेक्शन के अंदर हमारे पास है CRUD ऐप, और इस CRUD ऐप के ऊपर देखिए यहाँ पे 3 डॉट है ना, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देखिए ऑप्शन नजर आएगा एडिट का। तो इस एडिट पर क्लिक करें, और यहाँ पर देखिए आपको वेरिएबल्स का ऑप्शन नजर आएगा। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए अब जो ये वेरिएबल रहेगा ये कलेक्शन वेरिएबल रहेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
यूआरएल सेट कर सकते हैं। तो इसका स्कोप जो रहेगा वो इस CRUD ऐप यानी इस प्रोजेक्ट की हद तक रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा इन्वायरमेंट, और यहाँ पे ग्लोबल्स भी शो करता है। तो देखिए ग्लोबल्स हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे कि आप यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐड करें तो वो डायरेक्टली जो है ग्लोबली एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, हमारे केस में CRUD ऐप, देखिए यहाँ पे CRUD ऐप, तो हमने सेम नाम रखा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम देना है कि क्या नाम आप यूज करना चाहते हैं। तो कॉमन है कि लोग यूआरएल यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना कॉमन रहेगा उतनी जल्दी जो है दूसरे डेवलपर भी इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। और उसके बाद में आपको सेट करना है इनिशियल वैल्यू। तो इसमें आपको क्या करना है, यूआरएल सेट करना है। तो हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डॉट इन जो ये वेबसाइट है, यहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है इनिशियल वैल्यू में। और इतना करके आप कहीं पर भी क्लिक करें तो देखिए करंट वैल्यू में ऑटोमेटिकली जो है ये आ जाएगा। तो हमको करंट वैल्यू सेट नहीं करना पड़ती, सिर्फ इनिशियल आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इतना करके आप क्या करें, इसको सेव कर ले। तो जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में चेक कर सकते हैं, अब हमारा जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट बन चुका है। तो यहाँ से क्या होगा, हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आई बटन पर फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नो ग्लोबल वेरिएबल बता रहा है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली ग्लोबल की। तो यहाँ पर जो है इसको सेट करने से अच्छा है हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट सेट करके इसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, गेट के लिए था ना जेसन प्लेस होल्डर से आ रहा था, तो जेसन प्लेस होल्डर नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, देखिए एक रिक्वेस्ट यहाँ से देख लेंगे गेट के लिए। तो देखिए ये वाली फर्स्ट है ना गेट की, गेट यूजर्स। तो हमको क्या करना है, सिंपली जो है इतना यहाँ से जो है आगे का यूआरएल जो है कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे API/user/page इक्वल टू 2। और हम क्या करेंगे, देखिए एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो गेट ऑल यूजर्स है ना, देखिए ये रहा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, सॉरी हमने फिर से कॉपी कर लिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, अब जो है यहाँ तक हमको जो है नहीं लिखना कुछ भी, जो हमारा यूआरएल है ना इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्वायरमेंट सेट करना है। तो हम यहाँ पे सेट करेंगे CRUD ऐप, और उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल करली ब्रेसिस ऐड कर देना है। तो एक के अंदर ही आप डबल ऐड करें तो ये बन गया वेरिएबल, और यहाँ पे आपको लिखना है यूआरएल, जो भी आपने नाम दिया था ना वो आपको ऐड करना है। उसके बाद में /API, आप चाहे तो वापस से इसको एडिट करके भी देख सकते हैं। आई बटन में जाएंगे ना आप, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या दिया था नाम। तो यहाँ पे जो करंट है ना आपका, तो वो यहाँ पर शो कर देगा। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको वापस मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस जो है रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो सेंड, जैसे सेंड करेंगे तो देखिए बराबर से डेटा आ रहा है। अब हमको जो है पूरा यूआरएल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप हॉवर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको शो करेगा इनिशियल, करंट और स्कोप क्या है। स्कोप इसका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट स्कोप जो है बाय डिफॉल्ट जो है ग्लोबल होता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, यूजफुल है। आप इसको जरूर देखें क्योंकि हमको हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है ग्लोबल वेरिएबल सेट करना पड़ता है। तो हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट सेट कर देंगे तो ग्लोबल की हमको जरूरत नहीं पड़ती, और लोकली बहुत रेयर केसेस में यूज होता है। तो लोकल हम क्या कर सकते हैं, देखिए पोस्टमैन के अंदर भी हमको जो ब्राउजर डेवलपर टूल्स मिलते हैं, तो उसमें भी जो है हम उसको डिबग कर सकते हैं। तो उस वक्त हमको जो है लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो उसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर भी हम उसको देखेंगे आगे टेस्टिंग में। तो आई होप यहाँ तक कि आपके समझ में आ गया होंगे कि कैसे हम जो है वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन और बेसिक एग्जांपल था वेरिएबल का। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैंने स्टार्ट में भी कहा कि आप जो है इसमें एडिट करके यहाँ पर भी वेरिएबल सेट कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर। लेकिन देखिए कलेक्शन फिर इसका स्कोप जो रहेगा सिर्फ कलेक्शन की हद तक रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर इस आई बटन में से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ना, तो इसका फायदा क्या है, हम कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो हमारी दूसरी कोई एप्लीकेशन है तो उसमें भी हम उसको यूज कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है यूआरएल लिखना पड़ेगा। यूआरएल क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे हमने यूआरएल नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू को जो है असाइन किया। तो इसी तरीके से जितनी भी अदर वेबसाइट है आप उसको यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट आखिर में ये होता क्या है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, यूजफुल लगे तो शेयर करें, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजफुल ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टम जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो मोस्टली जो है जावा स्क्रिप्ट से तो आप फेमिलियर होंगे, या फिर सी, जावा, जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है उसमें आपने तो कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराया ही होगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो है कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कंसोल। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये समझा देता हूँ मैं कि एक्चुअल में होता क्या है। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या है कि जब भी आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, देखिए ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है। फिलहाल नॉर्मल हमारे पास एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ भी खास इसका इफेक्ट हमको नजर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली जो है एक कंसोल डॉट लॉग और फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है यहाँ पे प्रिंट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जैसे कि लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको रन कर देंगे। तो सेंड पर अगेन आपको क्लिक करना है तो नॉर्मल आपको आउटपुट मिलेगा नीचे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारा नॉर्मल आउटपुट है। लेकिन अब इसको कैसे चेक करेंगे कंसोल के मैसेज को, तो पोस्टमैन क्या करता है हमको यहाँ पर कंसोल का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कैसे, देखिए आपको जाना है व्यू में और यहाँ पे आपको मिलेगा शो पोस्टमैन कंसोल। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ सब कुछ और फिर से जो है हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। तो सेंड, जैसे रिक्वेस्ट सेंड हुई तो हमारे पास सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ लाइक एंड सब्सक्राइब, और यहाँ पे मेथड भी शो करता है कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि पहले क्या हो रहा है, कंसोल की स्क्रिप्ट रन हो रही है और उसके बाद में जो है हमारी रिक्वेस्ट जो है सेंड हो रही है। तो यहाँ पे कंसोल में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए कुछ भी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी आपको प्रिंट कराना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा वेरिएबल चेक कर सकता हूँ कि इन केस हमको अगर जानना है सच में जो वेरिएबल है हमारा ग्लोबल वेरिएबल वही जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं या फिर हम वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं तो दूसरा कोई अगर सेट कर दे तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल पे जो है ऐड कर सकते हैं। इससे हमको आइडिया रहेगा कि कौन सा इन्वायरमेंटल वेरिएबल यहाँ पर सेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिखता हूँ लोकल ENV या फिर ग्लोबल ENV भी कर सकते हैं, हम ग्लोबल चेक कर रहे हैं तो मैं खाली इसको जो है कॉल ENV कर देता हूँ कलेक्शन के लिए, कॉल ENV इक्वल टू, और हमको यहाँ पे लिखना है, देखिए थोड़ा सा सिंटेक्स अलग रहेगा, PM स्टैंड्स फॉर पोस्टमैन डॉट, उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑटो सजेशन शो हो रहा है। अगर आपके पास ये इनिशियल टाइम पे शो नहीं हो रहा है ना तो आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जा सकते हैं और सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है मेन सेटिंग, और यहाँ पर देखिए कहीं पर ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली परसिस्ट का ऑप्शन आता है, तो वो सजेशन शो करता है हमको। आई थिंक यही कहीं ऑप्शन होगा वो, तो बाय डिफॉल्ट तो ऑन ही रहता है। आप इसको एक बार चेक कर ले कहाँ ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे PM के बाद में आपको लिखना है डॉट, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट हमने लिखा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गेट, और उसके अंदर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलेक्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम ऐड कर देंगे, जैसे कि हमारे केस में है कॉल एन। कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं हम इसको, तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कॉल एन। आई थिंक ये काम करेगा, नहीं करता है तो इसको डिबग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, और सेंड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस कॉल नेव बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, सिर्फ हम गेट का मेथड रखते और टेस्ट करते सेट। तो देखिए अनडिफाइन यहाँ पर शो कर रहा है, तो ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट है ना अपना, तो इसका नाम आई थिंक URL है ना, URL करके हम इसको टच कर लेते हैं। तो ठीक है, आप सेंड करते हैं, तो देखिए आप सही शो कर रहा है। तो URL सेट किया तो ये काम कर रहा है, क्योंकि कि देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका नाम ही URL हमने रखा था ना वेरिएबल का, तो हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट का जो है यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है टेस्ट को देखेंगे कि हम यहाँ पर टेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेस्ट बहुत यूजफुल है, और यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में और टेस्ट में, तो वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉर्मल सा एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है नॉर्मल टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, प्री रिक्वेस्ट सेट में क्या होता है, जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट जो है ना यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं है, टेस्ट में क्या होगा, हमारा जो URL है यानी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद में हमारा टेस्ट जो है रन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है PM डॉट, फिर यहाँ पे हम जो है टेस्ट का यूज करेंगे टेस्ट, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर
पैरेंथेसिस ऐड कर देना है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऐड कर देंगे। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी मैसेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टेटस कोड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेटस कोड इज 200, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट सक्सेस है तो यहाँ पर 200 का हमको शो करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फंक्शन ऐड कर देंगे। और इस फंक्शन के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको चेक कराना है कि रिस्पॉन्स जो है सही है या नहीं। तो उसके लिए आपको लिखना पीएम डॉट, फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर ऐड करना है रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है टू डॉट हैव, अगर जो रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो रहा है उसके अंदर अगर स्टेटस है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट हैव डॉट स्टेटस, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको ऐड करना है 200। अगर ये 200 है तब जो है हमको ये रिस्पॉन्स शो करके मिलेगा, यानी टेस्ट हमारा जो है एग्जीक्यूट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो सेंड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, देखिए टेस्ट रिजल्ट। तो इस पर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है पास हो चुका है। स्टेटस कोड है 200, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 201 कर देता हूँ उसको, और यहाँ पे मैसेज भी हमको 201 करना पड़ेगा और हम करते हैं वापस से सेंड पर क्लिक। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है फेल हो चुका है, यानी कि हम इससे प्रॉपर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसका स्टेटस कोड सही है या नहीं। तो स्टेटस कोड के बेसिस पे भी जो है हम यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स को जो है डिबग कर सकते हैं। और ज्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कंसोल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन आ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट है और यहाँ पर आपको हेडर्स, जो भी नेटवर्क से रिलेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को अगर आपको डिबग करना है ना, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, जैसे कि हम मान लीजिए इसको 200 ही वापस से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 200 कर लिया और स्टेटस कोड हम 200 ही यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कंसोल को और कट कर देता हूँ पहले। हम देखिए यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो टेस्ट हमारा पास हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, पास पे पास आएंगे, स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, और फेल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फेल हुआ है तो यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरीके से आप क्या करें, वापस से कंसोल में आए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, देखिए मेरे पास ये जो है ना लाइक एंड सब्सक्राइब, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑलरेडी रन है तो हम इसको भी कट कर सकते हैं। कट कर दिया हमने, सेंड पर क्लिक करते हैं डबल से, तो अब देखिए कुछ भी नहीं आएगा। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नेटवर्क में क्या है, टीएलएस हैंडशेक है या नहीं, रिक्वेस्ट का हेडर क्या है, तो यहाँ पे यूजर एजेंट चेक कर सकते हैं आप, पोस्टमैन है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप डिबग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको डिबग करने में मदद करेंगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टेस्ट क्या है और प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे थर्ड पार्टी भी आता है, जैसे कि न्यूमन, अगर आपने नाम सुना होगा तो वो भी आप यूज कर सकते हैं टेस्ट को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो भी हम लास्ट में देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके बाद में जो है विजुअलाइज करके देख लेंगे, क्योंकि देखिए वर्क स्पेस में आपको नहीं शो कर रहा हूँ, वर्क स्पेस पे मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं। तो वर्क स्पेस आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है। एक हमको डैशबोर्ड मिलता है, मल्टीपल यूजर जो है एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, तो इतना कुछ हार्ड नहीं रहेगा। सिंपली अगर आप डैशबोर्ड भी उसका देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है। और जो भी आपका टीम लीडर होगा, जो भी वर्क स्पेस क्रिएट करके आपको ऐड करेगा, वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, डेटा को विजुअलाइज करना है कि कैसे हम डेटा को टेबल के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका डिजायर फॉर्मेट है उसमें आपको शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, पोस्टमैन में बिना HTML के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास कम रिकॉर्ड्स हैं और इजीली हम जो है इसको टेबुलर फॉर्मेट में शो करा सकते हैं। ऑल यूजर में भी है हमारे पास, लेकिन बहुत सारे हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए हम जो सिंपल और बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको 10 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर आईडी है, नेम है, यूजर नेम, ईमेल। तो आप चाहे तो पूरा का पूरा डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूजर नेम और ईमेल जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेस्ट पर जाना है, और टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ न्यू स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है वेरिएबल क्रिएट करना है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम रखते हैं टेम्पलेट, और कुछ भी नाम रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, इक्वल। और यहाँ पे आपको बैकटिक का यूज करना है। तो बैकटिक अगर आपको नहीं पता कहाँ मिलता है तो टैब के ऊपर के बटन पे जो है आपको बैकटिक का सिंबल मिल जाएगा। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोड लिख सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक कोड रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल शो कराएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, और टेबल का कलर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो हम कर देंगे BG कलर। और कलर में नेमिंग कलर भी हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्काई ब्लू, कर देंगे स्काई ब्लू। और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे एक TR ले लेना है, तो यहाँ पे हम TR कर देते हैं इसको। और इसके बाद में टेबल हेडिंग हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो TH के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम कर देंगे इसको, और TH को आपको क्लोज करना है। तो बेसिक HTML आई होप आपको आता होगा। और यहाँ पे हम करेंगे TH,
और उसके बाद में हम यहाँ पे ईमेल शो करा देंगे। इतना काफ़ी है, ज़्यादा अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो हो सकता है आप इससे कन्फ्यूज़ हो जाए। तो यूज़र नेम और ईमेल हम यहाँ पर शो कर रहे हैं और इस टीआर को अब यहाँ पे हमको क्लोज़ कर देना है। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि है हेडिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। मेक श्योर उसी के अंदर आप ऐड करें और यहाँ पे आपको हैश का यूज़ करना है। हैश क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमको यहाँ पे ईच लूप का इस्तेमाल करना है ताकि हम जो इटरेट कर पाए रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो रिस्पॉन्स से जो भी डेटा आ रहा है ना हमको, वो हम यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। और अगेन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू टीआर क्रिएट करेंगे ताकि सारा डेटा हम जो है उस टीडी के अंदर जो है ऐड कर पाए। तो टीडी के अंदर आपको क्या करना है, डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स में हमारे पास रिसीव हो रहा है, जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है रिस्पॉन्स में रिसीव, यूजर नेम, तो मेक श्योर सेम लिखे आप यूजर नेम और टीडी को क्लोज कर दें यहाँ से। अगेन उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और टीडी लेना है और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल शो कराएंगे। तो ईमेल, मेक श्योर ईमेल ही हो, यहाँ पे देखिए ये रहा ईमेल, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे टीडी को, और यहाँ पे टीआर को भी हमको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे टीआर हमारा क्लोज हो चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईच को भी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद में अगेन डबल कर्ली ब्रेसेस स्लैश ईच, और टेबल को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो स्लैश टेबल, तो अब हमारा टेबल भी यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब इस बैकटिक के बाद में आपको क्या करना है, सेमीकोलन ऐड कर देना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोस्टमैन की स्क्रिप्ट लिखेंगे विजुअलाइजेशन के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पीएम डॉट विजुअलाइज। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा विजुअलाइजर, फिर उसके बाद में आपको लिखना है डॉट, फिर यहाँ पे हम करेंगे सेट। सेट क्या करना है हमको, देखिए सेट में हमारे पास क्या है, हमने एक वेरिएबल बना है टेम्पलेट का, तो उसके थ्रू हम जो है यहाँ पर सेट करने वाले हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शनल पैरामीटर जो है प्रोवाइड करने हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स। देखिए कौन सा रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स है ना, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपको ऐड करना है रिस्पॉन्स कोलन, और इसके अंदर हमको क्या करना है, पोस्टमैन के थ्रू जो रिस्पॉन्स आ रहा है, पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो डेटा तो नहीं करेंगे हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स को जेसन में कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली जो है जेसन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इतना काफी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए विजुअलाइजेशन का ऑप्शन आता है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ पे विजुअलाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है, तो चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ईच के बाद में जो है यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसको फिक्स करना है। और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो हम क्या करेंगे, डेटा को भी रिमूव कर देंगे, डेटा की भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्स में से हम जो है यूजर नेम और ईमेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सेंड पर क्लिक करें, तो देखिए इस तरीके से जो है टेबुलर फॉर्म में हमारे पास शो हो रहा है। मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको थोड़ा, तो देखिए यूजर नेम आ रहा है और यहाँ पर ईमेल शो कर रहा है। तो सिर्फ हमको जो फील्ड चाहिए हम यहाँ पर उसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली गूगल करें, जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है पोस्टमैन में, तो उससे रिलेटेड आपको रेडीमेड कोड मिल जाएगा। जो हमने अभी इतना मैनुअल लिखा है ना, तो इतना भी मैनुअल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें, गूगल करें। जैसे कि सेम रिस्पॉन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं पोस्टमैन की। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे लर्निंग सेंटर पे, देखिए यहाँ पे विजुअलाइजिंग रिस्पॉन्सेस, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए कंटेंट में आपको मिल जाएगा एडिंग विजुअलाइजर कोड, रेंडरिंग एचटीएमएल, वीविंग विजुअलाइजेशन, तो इतने सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि हम देखिए अभी विजुअलाइजर देख रहे थे, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमको कोड मिल गया। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं हमको, डायरेक्टली हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी सर्च करें, आपको भी बहुत सारा कोड यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में देखिए वीडियो ट्यूटोरियल भी है यहाँ पर, कैसे इसको यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी बेसिक हमने यहाँ पर देखा इसका एग्जाम्पल, लेकिन आप जो है कितना भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर HTML रिपोर्ट जनरेशन देखेंगे कि कैसे हम HTML की रिपोर्ट्स जो है जनरेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि इसके लिए हमको जो है थर्ड पार्टी पैकेज पे जो है डिपेंड रहना पड़ता है। पोस्टमैन में जो है हम नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अदर जो है यहाँ पर CLI का यूज करना पड़ेगा। तो वो कौन सी है अभी देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, यूजफुल लगे तो शेयर करें, और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको जाना है npmjs.com पर, और यहाँ से हम क्या सर्च करेंगे, न्यूमन। तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगी, देखिए कमांड लाइन कंपेनियन यूटिलिटी फॉर पोस्टमैन। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, HTML की जो है रिपोर्ट्स जो है जनरेट करेंगे।
देखिए यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। देखिए इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, और लोकल इंस्टॉलेशन नहीं चलेगा यहाँ पे, हमको ग्लोबली जो है इसको हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद में ही हम इसको यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी काफी है और वीकली डाउनलोड्स भी देख सकते हैं आप 3,48,000 एंड प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और पैकेज का साइज भी कम है, तो एनपैक साइज में यहाँ पे देख सकते हैं आप 250 KB। तो पहले आपको जो है इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा गेटिंग स्टार्टेड पर। तो यहाँ से आपको जो इस कमांड को कॉपी करना है, देखिए नोट के थ्रू कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस कमांड को हम कॉपी करेंगे npm install -g का मतलब क्या है कि ग्लोबली हमारे सिस्टम में हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप क्या करें, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को जो है ओपन कर ले, तो मैं cmd टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो चुका है और इस कमांड को हम पेस्ट कर देंगे npm install -g newman, इतना लिख के आप इंटर प्रेस करें तो ये जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए आप कैसे यूज करना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको देखिए कमांड लिखना है न्यूमन रन पोस्टमैन एको कलेक्शन। तो देखिए ये तो खैर मैं आपको बता दूंगा, इससे सिंपल वे में भी बता सकता हूँ मैं आपको। फिलहाल हम इसके डाउनलोड का वेट करते हैं, काफी छोटा पैकेज है तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। तो यहाँ पे देखिए पैकेज जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, न्यूमन -v। तो इसका वर्जन आपको शो करेगा कि कौन सा वर्जन आपके इसमें इंस्टॉल है। तो मेरे पास अभी 5.3.0 हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कलेक्शन है, देखिए आपको पोस्टमैन पर जाना है और इस कलेक्शन को जो है एक्सपोर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कलेक्शन पे जाना है। तो देखिए हमारे पास है क्रड ऐप, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो है ऑप्शन शो करेगा कलेक्शन v2.1 जो कि रिकमेंडेड है, तो आप इस पर ही रहने दें। तो एक्सपोर्ट, और इसके बाद में आपको पाथ देना है। तो डेस्कटॉप पे हम करेंगे और मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसका नाम हम रख देते हैं पोस्टमैन, या फिर HTML रिपोर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा समझे जैसा नाम रहेगा HTML रिपोर्ट। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ और कलेक्शन का नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो कलेक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं सिंपल HTML। तो बेसिक नाम है, या फिर क्रड भी कर देते हैं हम, ठीक है, क्रड कर देता हूँ मैं, क्रड ऐप लोअर केस में सब कुछ, और सेव पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे योर कलेक्शन वॉज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सच में डेस्कटॉप पे आया है नहीं। तो मैं डेस्कटॉप के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल आ चुकी है क्रड ऐप। अब हम इसको जो है एक्सेस करेंगे टर्मिनल में। तो वापस आना है आपको कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्विच करना है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप में हम स्विच हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो हमारे पास था cd HTML रिपोर्ट, और CLS कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब हम जो है HTML रिपोर्ट फोल्डर के अंदर है, और इसके अंदर हमारे पास है क्रड ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रड ऐप जो है हमारे पास हमारा कलेक्शन है। तो इसको आप टेस्ट केस कैसे रन करेंगे, न्यूमन, फिर आगे लिखना है रन, रन के बाद में हमारे कलेक्शन का नाम, तो हमारे केस में क्या है, क्रड ऐप, इतना लिख के आप इंटर प्रेस करें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। तो देखिए इटरेशन 1, रिक्वेस्ट 3 गई थी हमारे पास, टेस्ट स्क्रिप्ट 1 है, और फेल कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सक्सेसफुली हमको रिस्पॉन्स यहाँ पर शो कर रहा है। आई थिंक आपको दिख रहा हो, अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको CLS, और फिर से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कितने भी बार आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये रन हो चुका है, और कुछ इस तरीके से हमको टेबुलर फॉर्मेट में हमको शो करता है टोटल रन ड्यूरेशन, कितना डेटा रिसीव हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको सेव भी करना है। तो सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और पैकेज को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसका नाम मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। चलते वापस ब्राउजर में npm.js पर, और बैक कर लेता हूँ मैं एक स्टेप, और यहाँ से आपको जो है रिपोर्टर HTML सर्च करना है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे रिपोर्टर -HTML। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर सर्च में जो है शो करना चाहिए। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट सर्च में ऑप्शन नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली न्यूमन के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यूमन का ऐड कर देता हूँ, न्यूमन/रिपोर्टर HTML। तो आई थिंक ये स्पेसिफिक नाम रहेगा तो अच्छे से सर्च रिजल्ट में शो करेगा। तो देखिए एग्जैक्ट मैच है यहाँ पे, न्यूमन रिपोर्टर HTML। तो इसको भी आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इसको भी ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कमांड को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया आपने कमांड, वापस आना है टर्मिनल में, हम इसको क्लियर कर देते हैं CLS, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे npm install -g न्यूमन रिपोर्टर -htm। तो मेक श्योर एक बार चेक कर ले आप, यहाँ पर भी वही है ना कमांड, .html है, तो L यहाँ पर आ गया, ओके सही है सब।
और इंटर प्रेस कर दें, तो ये भी क्या होगा, ये ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे इंस्टॉल होता है तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को जो है जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, काफ़ी छोटा पैकेज है तो इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। आपको लिखना है न्यूमन, न्यूमन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रन, रन के बाद में आपको कलेक्शन का नाम लिखना है। तो हमारे कलेक्शन का नाम है क्रड ऐप, और उसके बाद में डैश आर फॉर रिपोर्ट, और उसके बाद में HTML। तो ये HTML फॉर्मेट में हमको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। तो इतना लिख के आप इंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। तो थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है एग्जीक्यूशन में, ज़्यादा तो नहीं लेता है। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है और कुछ इस तरीके से आपको जो है ब्लैंक यहाँ पर शो करेगा। तो आप क्या करें, वापस फोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पे आप देखिए एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है न्यूमन के नाम से। इसको एंटर करें तो देखिए यहाँ पर एक HTML की फाइल जो है जनरेट हो चुकी है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप आपके कलेक्शन का नाम, कब आपने इसको एग्जीक्यूट किया, इसका वर्जन क्या था एक्सपोर्ट का, फिर कितने टेस्ट आपने इटरेशन परफॉर्म किए, कितने रिक्वेस्ट थे इसके अंदर। तो ये सारा डेटा है, अब ये आ चुका है एक HTML की फॉर्मेट में। अब आप इसको जो है दूसरे डेवलपर को सेंड कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ में जो है शेयर कर सकते हैं ये रिपोर्ट, और उसके बेसिस पे जो है वो फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप न्यूमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें एक और पैकेज आता है, अगर आपको और प्रिटियर वे में चाहिए ना तो यहाँ पे HTML एक्स्ट्रा करके एक पैकेज आता है, तो हम वो भी सर्च करके देख लेते हैं। देखिए मैं वापस चलता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे npm JS में आपको क्या करना है, HTML एक्स्ट्रा था आई थिंक, HTML एक्स्ट्रा, मैं न्यूमन लगा देता हूँ पहले ताकि वो स्पेसिफिकली सर्च करे न्यूमन HTML एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे आ गया न्यूमन रिपोर्टर HTML एक्स्ट्रा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको कलरफुल व्यू मिलेगा। अभी फिलहाल क्या है हमारे पास, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ब्लैक एंड वाइट रिपोर्ट हमको दिख रही है। तो अगर आपको और कलरफुल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, न्यूमन रिपोर्टर HTML एक्स्ट्रा। तो इसमें थोड़ा आपको कलरफुल मिलेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से। तो इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करना है सबसे पहले, अगेन इसको भी ग्लोबली हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस कमांड को आप कॉपी करें आई टर्मिनल में और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें। पेस्ट होने के बाद में यहाँ पर अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी कमांड को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पैकेज जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो स्क्रीन को क्लियर कर देंगे और हमको क्या करना है, यहाँ पर अगेन जो है न्यूमन को एग्जीक्यूट करना है। तो न्यूमन रन, उसके बाद में कलेक्शन का नाम, तो हमारे केस में है क्रड ऐप, उसके बाद में आर का फ्लैग फॉर रिपोर्ट, और उसके बाद में आपको लिखना है HTML एक्स्ट्रा और इंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक ब्यूटीफुल हमको HTML का जो है पेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे न्यूमन रन प्रोग्रेस कुछ इस तरीके से 100% का हमको आ रहा है, और क्रिएटेड HTML एक्स्ट्रा रिपोर्ट। अब चलते हैं वापस उस फोल्डर में, और देखिए यहाँ पर एक और फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो इसका टाइमिंग आप जरूर देखें, जो भी लेटेस्ट टाइम के हिसाब से रहेगा तो आप उसको ओपन करें। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर ओपन हो रहा है तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा लेआउट यहाँ पर मिलता है, जिसमें हम जो टेस्ट केसेस को देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। नॉर्मल अगर हमने देखा तो देखिए कुछ इस तरीके से है, और HTML एक्स्ट्रा का यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको टेस्ट के जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है HTML रिपोर्ट्स जो है जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो टैब मेन्यूज भी मिलते हैं हमको, इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन स्पेसिफिक हमको यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। टोटल 3 रिक्वेस्ट थे और तीनों भी सक्सेस हो गए। फेल रहता तो यहाँ पर शो करता देयर आर नो फेल्ड टेस्ट, स्किप किया है तो स्किप भी यहाँ पर शो कर देगा, और समरी में तो सारा का सारा डेटा हमको यहाँ पर शो करेगा। तो आई होप यही था पोस्टमैन सीरीज में, काफ़ी कुछ हमने सीखा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रोजेक्ट के साथ में बताई हुई है। अगर आपने मेरा मर्न स्टैक का कोई भी प्रोजेक्ट देखा होगा, पिज़्ज़ा शॉप, ऑनलाइन शॉप, या फिर अगर करंट में जो चल रहा है होटल रूम बुकिंग एप्लीकेशन, तो उसमें भी हम पोस्टमैन का यूज़ करते हैं, उसमें भी सारे फीचर को जो है हम एक्सप्लोर करते हैं। तो आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरीके से जो है यूजफुल सीरीज से आप जो है फ़ायदा उठा सकें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और सीरीज या ट्यूटोरियल के साथ में।